हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कवर जनरल अवेयरनेस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है। मेरे बहुत सारे वीडियोस थे अलग अलग टॉपिक पे, लेकिन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन पूछते थे, हाउ टू कवर जनरल अवेयरनेस। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर देना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं है। अगर आपको कोई कहेगा कि ईएसआई की तैयारी कैसे करनी है, फाइनेंस की तैयारी कैसे करनी, तो ये इजी है इसलिए क्योंकि उसका सिलेबस डिफाइंड है, उन्होंने दिया हुआ है क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो उस तरीके से अगर हम एक एक टॉपिक देख लेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस की बात यह है कि उसको कोई सिलेबस ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तो सबसे मेन है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। उस टाइम देखो 6 साल पहले 5 साल पहले अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन आए हैं वो एक्चुअल क्वेश्चन हमें कुछ काम का नहीं है। जैसे क्वांट में हो सकता है कि वो क्योंकि स्टैटिक है, लेकिन जीए में क्या है, बदलते रहता। तो आपको एक ट्रेंड समझना है और उसके बेसिस पे फिर आगे कैसे पढ़ाई करनी है ये आपको सोचना है। लेकिन अभी क्या है, देखो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, 55 to 60 डेज हमारे पास है। तो अभी इतना आप करने जाएंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, आपका काफ़ी सारा टाइम ये सर्चिंग करने में जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना होता है, आप अभी क्या अप्रोच ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल, ये जो हमारा है बजट एंड ईएस यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। क्योंकि आपको पता है कि साल में एक ही बार होता है कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, और वो पूरा एक साल भर चलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आते हैं, ईएसआई फाइनेंस में भी आते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव के इंग्लिश पेपर में भी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक फ़ाइल अवेलेबल कर दूंगा, पीडीएफ फाइल, कि जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 75 एमसीक्यूज़ अवेलेबल है। काफ़ी डीप में हमने बनाए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में दिया है। 50 क्वेश्चन है बजट पे एंड 75 क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे पे। तो हम डिटेल में देखेंगे और फिर बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एक पिछला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कितने लोग अप्लाई करते थे। मुझे उस टाइप ये जो इमेज है मिली नहीं थी। लेकिन अभी आप देख लीजिए, 2017 में 1.5 लाख, 18 में भी 1.57 लाख एंड देन 1.58 लाख, यानी कि ये 3 साल नियर अबाउट वैकेंसीज 1.5 लाख के आसपास, एप्लीकेशन 1.5 लाख के आसपास रहे हैं। बीच में क्या हुआ, 2021-20 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, इसलिए थोड़े से स्टूडेंट जो है, एप्लीकेंट जो है वो बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो फाइनल नंबर आएगा एप्लीकेशन का, इस दोनों के बीच में रह सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1.5 लाख के आसपास पकड़ी है। मैंने आपको बताया 3,000 के आसपास लोगों को वो बुलाते हैं फेज़ 2 के लिए, यानी कि सिर्फ 2% सक्सेस रेशो है प्रीलिम से फेज़ 1 से फेज़ 2 जाने के लिए। तो आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंपटीशन है प्रीलिम्स में। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया था, ये इमेज मैंने लास्ट ईयर बनाया था। तो लोग पूछते हैं सर कितने महीने तक का जीए करना है। तो मैंने जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें अगर आप देखेंगे फेज़ 1 में ये है फेज़ 1 का जीए, और ईएसआई एंड फाइनेंस भी आपको पता है ये डायनामिक सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो ये एनालिसिस था एक्चुअल क्वेश्चन का। तो आप देखेंगे तो 70% क्वेश्चन जो है पिछले 4 से 5 महीने के होते हैं। यानी कि जिसके पास बहुत कम टाइम है, उन्होंने 4 से 5 महीने किया तो भी चलेगा। अगर आपको 90% कवरेज चाहिए तो आपको ये जो न्यूज़ होते हैं कुछ 5 to 9 मंथ्स वाले होते हैं, 20% न्यूज़, यानी कि अगर आप 9 मंथ्स का कवर करेंगे पिछले, तो आपका नियर अबाउट 90% कवर हो जाएगा। और आपको पूरा करना है, पूरा मतलब हम 100% नहीं कह सकते, 98-90% न्यूज़ आपको कवर करनी है। तो आपको पूरा एक साल का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। अभी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप इसके हिसाब से आप कितना जनरल अवेयरनेस करना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिमिलर ट्रेंड जो है फेज़ 2 में भी 60% क्वेश्चन जो 5 से 6 महीने पहले आते हैं, कुछ 30% क्वेश्चन 6 to 9 वाले आते हैं। और अगर आपको पूरे यानी कि 97 to 99% कवर करना है तो आपको एक साल देखना पड़ेगा। कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि कभी 3-4 साल 5 साल पुराने भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें सारा 5 साल की न्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रियलिस्टिकली मुझे लगता है आप अभी कॉम्प्रहेंसिवली या इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक साल का करंट अफेयर्स आप करेंगे तो आप काफ़ी सेफ पोजीशन पे रह जाएंगे। अगर 5 महीने का करता है तो भी 70% क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर उस टाइम पे फिर आप थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे रहेंगे कि कुछ क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे उस केस में। तो मुझे लगता है आज से भी अगर आप करेंगे तो भी
पिछला 1 साल का करंट अफेयर्स करना इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी देखिए जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कैसे करना होता है। तो सबसे मेन जो सोर्स है, आप कोई भी अगर मार्केट से कोई भी अगर आप कंटेंट देखेंगे तो मेन सोर्स उसका न्यूज़पेपर ही है। तो ये है न्यूज़पेपर, जनरल न्यूज़पेपर्स है, यानी कि ये सारी टाइप की न्यूज़ कवर करते हैं। हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, यानी हिंदुस्तान टाइम्स है। ये 4 न्यूज़पेपर है, इसमें से आपको कोई भी एक पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर है, जैसे मिंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, बिजनेस लाइन है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है। यहाँ से एक जनरली मैं स्टूडेंट को हिंदू एंड बिजनेस स्टैंडर्ड सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाएंगे, एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-3 घंटे लगते हैं, फिर उसमें आपको कौन सा न्यूज़ रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये क्या है ना, जनरल अवेयरनेस ये बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद पीआईबी करना पड़ता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, योजना पढ़ने पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ना पड़ता है, आरबीआई का वेबसाइट, नाबार्ड का वेबसाइट, सीए का, सेबी का वेबसाइट, आईआरडीए का वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री का वेबसाइट एंड बाकी जो अदर मिनिस्ट्रीज है उसके वेबसाइट भी हमें देखने पड़ते हैं। उसके बाद बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। तो इतना सारा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए जो स्टूडेंट ये सारा करेंगे, खुद से करेंगे या कहीं से रेडीमेड करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो अभी अगर आप देखेंगे, अभी आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें तो यह करना पॉसिबल नहीं है। कहाँ कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? अभी ऑप्शन हमारे पास है कि रेडीमेड रिसोर्सेस। तो इसमें हमारा बीपीडिया भी है जो हम एग्जाम बी की तरफ से पब्लिश करते हैं। पीआईबी का कंपाइलेशन भी होता है, आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। जीके टुडे के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू या नोट्स के फॉर्मेट में भी होता है, लेकिन वो इसका जो फोकस है जीके टुडे का, ये थोड़ा सा यूपीएससी साइड में है। ये अफेयर्स क्लाउड है, इसका फोकस मैक्सिमम बैंकिंग का है। ये है आपका स्टडी आईक्यू, इनका फोकस जो है मैक्सिमम यूपीएससी के साइड में ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप रेडीमेड अगर कोई ऐसा सोर्स है जो आपको सारा प्रोवाइड कर रहा है तो वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में देखिए, हम भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप खुद डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। खुद डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने कहा ना 125 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वालिटी देख के आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हमने बनाए। विच एक्ट विल बी अमेंडेड टू इशू द डिजिटल करेंसी, और ये हमारे बजट के क्वेश्चन हैं। तो ये है आरबीआई एक्ट 1934, पूरा बजट में ये दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बजट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्रायोरिटीज ऑन विच द बजट प्रपोजल ऑफ द 22-23 रेस्ट। यानी कि बजट में हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये 4 पिलर्स बताए। पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने पूछा इसमें से क्या नहीं है, तो ये है, ये है, ये भी है, ये यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो टॉपिक है ये काफ़ी आपको डीप में करना पड़ेगा। इससे मुझे ईएसआई या फाइनेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं। इसके बारे में ऐसे भी आ सकता है या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो एरिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 22-23 बजट, इन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, द स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 4% है, एंड 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी कि अगर आप कोई पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसके लिए आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसमें 0.5% के ब्रैकेट के अंदर, इतने लिमिट के अंदर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में खर्चा कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने जो बजट है उससे ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेनल्टी ऑन टैक्स एंड इंटरेस्ट ड्यू टू बी पेड बाय अ टैक्स पेयर इफ द रिटर्न इज फाइल्ड इन द ईयर आफ्टर एन असेसमेंट ईयर? तो ये है 25%। तो ये सारे जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, ये सारे बजट से है और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको ये 4 सैंपल क्वेश्चन दिखा दिए हैं बजट के। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर द पीएम किसान स्कीम, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्कीम कहाँ से करें। तो स्कीम्स के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ही है, क्योंकि इसमें सारी स्कीम दी होती है जो लेटेस्ट चल रही है और जो नया अनाउंसमेंट होता है। The centers transfer amount of 6,000 per year in 3 equal installments directly into the bank accounts of the all land holding farmers irrespective of the size of their land holding। तो ये है, आपको पता है 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट जाता है साल में 3 बार। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको पूछा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बता सकता है, या फिर रूरल डिपार्टमेंट हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या आप उसको सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ये भी कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इसलिए इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन हमने बनाए हैं कि जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको लगेगा यार ये फूड के बारे में है, तो एग्रीकल्चर हो सकता है, या रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर सकते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड्स डेटा फॉर 23 सब ग्रुप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये फैक्चुअल डेटा है, कितने सब ग्रुप्स है वो आपको देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैव बीन द लीस्ट इंपैक्टेड बाय द पैंडेमिक ग्रोथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइड सेक्टर्स हैज बीन द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये सब सेक्टर है, जैसे फिशरी है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जो 125 क्वेश्चन का जो फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, 1 2 3 बार पढ़िए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको रटना है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फेज 1 में आएंगे, ईएसआई में आएंगे, फाइनेंस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, इंटरव्यू में भी इसका फ़ायदा होगा, एंड आपका इंग्लिश का जो ऐसे है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर का आपको एनालिसिस करना है, आपने अभी तक किया नहीं है, इसका मतलब है आपने सीरियसली एग्जाम को लिया नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, आपको प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी ये हमारा रिजल्ट है, लास्ट ईयर का जेन्युइन रिजल्ट आया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जीए में हमारा जो कंपाइलेशन है, जीए का हमारा कंटेंट है, इतना अच्छा है। 2019 में नियर अबाउट 62 टू 65 के आसपास क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, जो हमारे रिसोर्सेज से आए थे। एंड लास्ट ईयर का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तभी भी 50 टू 55 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे रिसोर्सेज से आए थे। और ये हमारा ऑथेंटिक रिजल्ट है, जो ये हमने इमीडिएटली रिजल्ट के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे प्रिंट किया था, और ये अभी 2 दिन पहले हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में ही दिखाया था, यानी कि ये ऑथेंटिक रिजल्ट है। तो अभी अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको सारा जो चीज़ है वो रेडीमेड मिलेगा, हमने 75 डेज़ का प्लान बनाया था, कुछ लोगों ने वो ज्वाइन किया है। अभी रिसेंटली हमने उसको 65 डेज़ के फॉर्मेट में कवर किया है। 65 डेज़ में भी, 60 डेज़ में भी आप आगे का ये सारा कवर कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।